बोलो औशान माता की जय। हे औशान माता, सबके सुहाग अमर करा, सबके पूजा पाठ स्वीकार करा, सबके घर धन धान्य से भर दा। बोलो औशान माता की जय। एक गांव में एक सास पतोह रहत रही। सास पतोह मतलब उनके घर में 4 परिवार रहत रहने। बेटवा पतोह अपना दोनों परानी। और जौन बेटवा पतोह रहत रहने वे दोनों जने कमात धमात रहने, ड्यूटी करत रहने। और जौन ससुइयो रही ही वे पुजारिन बहुत बड़ी रही ही, वे पूजा पाठ बहुत करत रही ही। तो हर बिप्फे को वह दूर दूरिये चबावे औसान माता के। पतोहियो की चीज़ अच्छा ना लागे। पतोहियो को अच्छा ना लागे, जब देखा तब पतोहियो डांटत बोलत रहा ससुइयो का। यह कहें कि जौन हम दोनों परानी कमाई धमाई के लाई थे, सारी कमाई धमाई यही पूजा पाठ पे तू लुटाए देती है। कितनी मेहनत से पैसा आवत है तो का पता अम्मा। तू जनतू ना बिना मेहनत से कोनो चीज़ मिले के ना न। और दिन भर दोनों परानी मेहनत करी थे तब जाके ये आवत है पैसा, जौन तू आराम से लुटावत है बैठे बैठे घरे में। तो जब देखा तब बोलत रहा कहत रहा। तो एक दिन ससुइयों की सब बात सुनत सुनत बहुत बुरा लाग गई। ये कहाँ कि जब देखा तब हम दूर दूरिये चबवाई थे, औसान माता के पूजा पाठ कराई थे, तो हमारे पतोहे का अच्छा ना लागत। वह दिन मतलब ऐसे सब सोचत विचारत अपन बूढ़ा बैठी रही और इसी आई के जाके गेट एक बहरे बैठी। तो गेट एक बहरे बैठी और पतोहियो हियाँ अपन तर तैयारी करे लागी ड्यूटी जाए के। तो देखत यहाँ की ससुइयो दिखानी ना है, तो ससुइयो को ये चीज़ ना रहन है। बोलत रहा कहत रही भले से, लेकिन पतोहियो मानत रही उनका। तो यह अब थोड़ी देर ससुइयो ना दिखानी तो यह कहती हैं कि अम्मा पता ना कहाँ चली गई। हमें जान जौन उहे बोल दे कह दे वही भी ना रिसिया के कतौ चली गई का। पहले देख ले ना था जब ड्यूटी जावे तो वहूँ हमा मन न लागे, पहले अम्मा देख तो ले कहाँ चली गई। तो गई देखत यहाँ गेटे के बहरे वहीं जाए के रिसिया के बैठी यहाँ। तो कहीं कहीं की हम बोल दी थे कह दी थे तो वही पे तू रिसियाई जाथू। तो कौनो हम गलत कही थे, हम सही तो कही थे कि औसान माता कौनो चीज़ ना देती। औसान माता के देहे लेहे से कुछ ना भयबा, दोनों परानी कमाई धमाई थे तब जौन कुछ भयबा तब भयबा। तो कहीं ना ही दुल्हन यस ना कहा करा। देवी देवता के बारे में यस बात ना करे के चाहिए। देवी देवता के आशीर्वाद से ही जौन कुछ भयबा सब उन्हीं की वजह से भय बाटे। यह लिए देवी देवता के बारे में यस बात ना करा। ना ही तो देवी देवता रुष्ट हो जाई हैं। तो कहीं देवी देवता कहाँ कौन रुष्ट हो जाई हैं। मेहनत करते ही अपन कमाई खाते ही और कमाते ही धमाते ही तब आवत बा जौन कुछ आवत बाटे घर परिवार में। तो ससुइयो कहत हियाँ नाही बिटिया का तू मान ल दुल्हन कि देवी देवता के आशीर्वादे से जौन कुछ होत है, आशीर्वाद से उन्हीं के अगर वो न चाहिए तो तू कुछ ना कह धै सकतू। उन्हीं के आशीर्वाद से होत बाटे, उन्हीं सब देहे लेहे यहाँ। देवी देवता के देहे लेहे से तू आज चलत फिरत यह कमात धमात यह उन्हीं के आशीर्वाद से आए, उन्हीं की कृपा है तोरे ऊपर दुल्हन। यह लिए देवी देवता के बारे में आज बात ना करा। तो ऐसे ऐसे दोनों जनी कचकच करके सास पतो वहीं बहरे बैठ के करत रही। वह समय औसान माता भ्रमण पे निकली रही। तो औसान माता देखत यहाँ कि ये सास पतो पूरा घर छोड़ के गेटे पाए के बैठी यहाँ मुड़े फाँथ धय के और दोनों जी कट कर लड़ती हैं। तो यह सोच के औसान माता कहीं देखी तो ये दोनों जनी सास पतो कौन झगड़ा बा और जाके देखी तो का हाल बा का बात यह है। बूढ़ा एक ठी बुढ़िया के रूप धय के और एक ठी लाठी लई के ठिंगुर ठिंगुरे आई। तो यह कहीं कहीं कि जाई पता करी तो कि का हाल चाल बन के सबके भाई। तो गई पूछत यहाँ कि काहे कि तू सास पतो कट कर लड़त है का बात यह है। तो हाँ दो जने की लड़ाई झगड़ा सुन के हम चली आए, हम कहे देखी तो का बात यह है। तो कहीं कहीं कि यह बात यह है अम्मा, हम हर बिफे का औसान माता का पूजा पाठ कराई थे और दूर दूरिये चबवाई थे। पतो हमार कहा था कि हमार कमाई धमाई सब औसान माता के पूजा पाठ में लुटाए दे दिया। तो कहीं हाँ कहब तो है जब दोनों परानी कमा धमाई के लावत ही तो तू लुटऊ तो कहब तो है। ई ना कि धूप दीप जैसे नॉर्मल आदमी रोज करत है वैसे कह ले। तो तू जब देखा तब दूर दूरिये ठाने रहा तू औसान माता के पूजे करावत रहा तू। उमा खर्चा पर्चा लागत है, 10 ठी मेहरारू बैठा है। जब देखा तब अपन गप सड़ाक का करबू और यहीं अपन दिन भर पूजा पाठ करबू। तो सबका ऊ होता है सीमा होता है। तो ज़्यादा ही कह दे दिया हर हफ्ते दूर दूरिये चबवावत या अरे महीना 2 महीना में चबवावत तब कोनो बात यह है। तो इतनी बड़ी पुजारी न हो या। यह लिए हम कहत है अम्मा औसान माता के देहले से कोनो चीज़ ना भयबा, कमात ही धमात ही तब भय बाटे। तो कहीं नहीं बिटिया तो का बार बार बात समझावत ही कि देवी देवता के बारे में इस बात ना करा। तो औसान माता सब समझत हैं सब सुनत हैं। तो मतलब सुनत हैं अब देखत हैं कि का दोनों जनी सास पतो हमरे बारे में का बतलाती हैं का कहती हैं। तो सब समझती हैं कि हम औसान माता ही के ही का कैसे। तो जौन बूढ़ा रही ससुइयो रही ही उनके वो कहत यहाँ कहा मावा लागत बा बहुत दूर से आवत है, बहुत थकी मानी लागत है, कुछ खाऊ पीऊ। तो बूढ़ा सोचत यहाँ
कि अवसान माता ये सोचती हैं कि हमार बहुत बड़ी भक्त आटे लागत बाटे ई, और देखा दया धर्म करत है, मतलब बूढ़ बुजुर्ग का देख के इहो सब मतलब ध्यान देत है कि के भूखा पियासा बाटे, बहुत अच्छी भक्त बाटे हमार तो ई। कहती हैं बूढ़ा कि हाँ बिटिया, हाँ मतलब ससुइयो सुन के कहती हैं हाँ भूखी पियासी तही, तनी के गुड़ मिल जाते ढोका और चना और लाई और एक गिलास पानी दे दे तो हमरो पेटवा भर जाता है। कहीं ठीक है माई लेके आवत ही, तो बूढ़ा गई उनके ससुइयो लेके आई, और जौन पतोहियो रही वे और भुर को सोती हैं और गुस्साती हैं कि जौन कुछ बार जे आवे सबके ऊपर दान पुण्य करत रहा, मतलब और बर्बादी हैं कि अब ये आएगी तब इन्हों को उठा के जौन कुछ धरा उठावा रहा था वो सबका खिया पिया दे थी, मतलब एक सपना देखती कि के या के ना हो का वैसे, मतलब उल्टा सीधा इसे बोलती हैं बरबराती हैं कि अब एक जनी आएगी अब इन्हों को लावे खिया पिया दे जौन कुछ धरा उठावा बाटे, बरबराती हैं बोलती हैं ये चीज़ ना रहन कोनो चीज़ की उनके घर में कमी ना रही, लेकिन पतोहियो थोड़ा कंजूस टाइप के रही हैं, उनके अंदर कंजूसी रही, उनके एक नवा केहू दे ले एक ना मन कहत रहन, न भगवान देवी देवता के पूजा पाठ में खर्चा बर्चा करे मन कहत रहन, तो इसे अंदर अंदर भुरकुस होती हैं। अब बूढ़ा गई एक गिलास अंदर से पानी लाई और लाई गुड़ चना सब लाई उनका बूढ़ा दी कोछे में, और बूढ़ा अपन चबाई खाई पानी वानी पी। तो कहीं कहीं कि का बिटिया जब शांति है बूढ़ा का तनिके तो पूछी का बिटिया का है का बात है का चाहत तू अवसान माता से। अम्मा हम यह अपने सास से कही थे कि अवसान माता के देहे लेहे से ना कुछ भय बा, हमरे सबके मेहनत से भय बाटे, हम कमाई थे धमाई थे दिन भर मेहनत करी थे तब ये सब कुछ भय बाटे जौन कुछ बाटे, उनके देह लेहे से कोनो चीज़ ना भय बा। तो कहीं नहीं बिटिया जब तक देवी देवता के आशीर्वाद ना रहत तब तक कुछ ना हो पावत, ये सब जौन कुछ भय बा देवी देवता के आशीर्वादे से भय बा। तो कहीं जा मावा तू हमारे सास के किनारे बतलाती है, जैसे हमारे सास बतलाती वैसे तू बतलाती है, दोनों जनी हर बुढ़िया सब ऐसे होती ये ऐसे ऐसे बतलाती, ये तो सबसे बातों चीत कर बेकार है। तो कहीं तू अवसान माता से का चाहत हूँ का चाहत हूँ कि का कैसे जानबू कि अवसान माता में शक्ति है, और अवसान माता के वजह से जौन कुछ होत बाटे तोरे घर परिवार में, तो का चाहत हूँ। तो पतोहियो ये सोचे लागी कि का कही अब ही कह दे कि मतलब हमार सैलरी बढ़ जाए या हमार प्रमोशन हो जाए, कोनो भी चीज़ मतलब ऐसे मांग ले तो हम मेहनत करो हमारे मेहनत से तो भाई होवे करे सब कुछ। ये लिए ये सब चीज़ न मांग के कुछ अलग हम इनसे मांगी तब देखी अवसान माता हमका कहाँ से दे थी। तो कहीं कहीं हम तो चाहे थे बूढ़ा माई कि अवसान माता जौन कुछ हम जौन कुछ छुई ली हम सब सोने खो जाए, तो का हो ही जाए। तो कहीं अगर बिटिया तू चाहबू और अवसान माता से दिल से विनती करबू और कहबू एक बार मंगबू दिल से अगर उनसे अवसान माता से, तो अवसान माता तुम्हार इच्छा पूरी करी हैं। तो कहीं ठीक है हम चाहिए थे आज के बाद अब वहीं से हम जौन चीज़ छुई ले वो सब सोने खो जाए। तो कहीं बिटिया अगर तू दिल से मांगत है तो अवसान माता में इतनी शक्ति है कि वो चीज़ होए तोरे साथे, जौन चीज़ अब तू छूबू सब सोने खो जाए। इतना सब कह के बूढ़ा समझाए कि कहीं ठीक है बिटिया हम चलते ही अपने घरे, और तू सास पतो खुश रहा हमारा आशीर्वाद है अब हम चलते ही। तो बूढ़ा अपन आशीर्वाद दे के और फिर ठुंगरे ठुंगरे अपने घरे चली गई, और ये सास पतो लड़ाई झगड़ा करत अपन घरे में अंदर चली गई पतोहियो लेके ससुइयों का। तो पतोहियो गई अपन तर तैयारी करने लगी ड्यूटी जाए के, जैसे कंघी उठाई उ सोने खोई गए, शीशा उठाई उ सोने खोई गए, अलमारी खोली अपन कपड़ा निकाले गए पूरी अलमारी सोने खोई गए, जौन जौन चीज़ छुअत यहाँ सब सोने खो जात बा। साड़ी निकाली अलमारी में से वो साड़ी सोने खोएगी, जब पहनती हैं तो अब ये ध्यान ना देते हैं पहले, लेकिन जब साड़ी पहनती हैं तो देखती हैं कि वो सोने का और कड़ी हो गया मूर्ति ना है, तो कहती हैं ये कैसे। तब उनके आए दिमाग में कि ये तो हम ये कहे रहे कि अवसान माता से कि हम जो चीज़ छुई ली जो सोने खोई जाए, तब हम मानी थे कि अवसान माता में शक्ति है। तो गई अपने सास से बताती हैं, कहती हैं कि ये तो अम्मा जौन हम कहत रहे है और तो सही हो गया, यह देखा जौन चीज़ें छुई लेते सब सोने खोई जात बा। तो कहीं कहीं कि हाँ ये तो बड़ी अब दिक्कत बा, कहीं अब हम साड़ी कैसे पहनी कैसे ड्यूटी जाई। तो कहीं अब तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत बाटे, अब तू चाहत रहो देख ले अवसान माता में कितनी शक्ति है, अगर तू सोच लिहू कि जौन चीज़ हम चाही सोने खो जाए तो हो जात बाटे। अब जौन चीज़ चाही वो उतने सोने खोए, मतलब ना कि जौन चीज़ें हम छुई ली सब सोने, कहीं तू मांगे तो ये रहो अवसान माता से ना कि हम जौन चीज़ छुई ली सब सोने खो जाए। तो कहीं कि ठीक है अब ऐसे कैसे हम चली जाई ड्यूटी आज, अब कल से देखा जाए, लावा हमका कुछ खाए पिए के दे दिया। खाए पी ली तो ससुइयो अपन खाना पीना लाई पतोहियो दी
खाए का जैसे पतोहियो अपन खाना उठाई दाल चावल रोटी सब्जी दे रही ही जैसे उठाई खाए कुएँ में वो सोने खोइए। अब कैसे का करें कैसे खाएं। तो कहत यहाँ कि ये तो बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत आई है। अब खानो पीना हमार सोने खोइए तो हमार पेट कैसे भरे। अब हमका इतना ना चाहिए सोना कि मतलब जो चीज़ हम छुई ली वो सब सोने खोइए। कहीं कहीं दुल्हन तू तो यही मांगू ना माता जी से तो आसान माता के चमत्कार देखा कि तू जौन चीज़ छुअत हा आज सब सोने खोइयत बा आज तू खायू ना सकतू वो सब सोनन के होई बा। तो कहीं कहीं कि अब का करी अम्मा मतलब कि ये तो सब सोने को हमार पेट कैसे भरे हम कैसे खावे कैसे पीबे कैसे हम ड्यूटी जाबे। तो ससुइयो कहीं कहीं ठीक है तू जिन छुआ हम ला के खाना तो का खियाए देते ही। तो ससुइयो गई अपन खाना लेके आई अपने हाथे से पतोहियो खियाई पतोहियो पेट भर गए। ओकर बाद वह कैसो कैसो वह दिन ड्यूटी जाए लागी। तो ससुइयों को ध्यान भय ससुइयो यह कहती हैं कि वहीं जात तो हाँ ये ड्यूटी और वहीं जैसे जई हैं जैसे गड़िया मोटरवा जौने कुछ छुई हैं सब सोने को हो जाए। जब कुल सोने को हो जात बा तो ये सोने को हो जाए तो गेट तक पतोहियो निकली रही। तब ससुइयो फिर पीछे से बोलावती हैं कहती हैं कि दुल्हन अब तू जा जिन आज आज चला अवसान माता से अब उनके पूजा पाठ करी उनका सुमिरी उनका मनाई चुनाई कि जौन कुछ करे है का अपन बदला नहीं तो ऐसे सब सोने खोइए। वही तू जौन कुछ छूबू ऑफिस में जाबू अपन गाड़ी मोटर जौन कुछ छूबू ड्यूटी जाबू टेबल वगैरह जौने कुछ छूबू जहाँ भी जाबू तू सब सोने को हो जात बाटे। तो कुल सोने खो जाए इहो बहुत बड़ा होत बाटे ना तो ये चाहबो तो ना करी। तो कहीं हाँ अम्मा सही कहा दिया ये तो बहुत बड़ा हो जात बाटे का कोई जाए कुल सोने को हो जाए का होए फिर आज तो ड्यूटी हम ना कर सके। तो कहीं हाँ दुल्हन अब आज चला अब अवसान माता के पूजा पाठ कीन जाए कि एक भाई जौन कुछ करे है अब एक बदल दे जैसे हम नॉर्मल जिंदगी अपन जियत रहे वैसे हो जाए। तो भाई दोनों सास पतोह बैठ के अवसान माता के सुमिरन करे लागी अवसान माता के पूजा पाठ करे लागी धूप दीप करी। तो उन्हीं बूढ़ा फिर ठगुरे ठगरे हुआ से चल पड़ी। तो कहीं कहीं की का बिटिया तहा मगनवा अवसान माता पूरी करी। तो कहीं हाँ मावा पूरी तो करी यह कि जौन कुछ हम छुई लेते ही आज ही हमारा हम ड्यूटी ना गए और जौन कुछ छुई लेते ही सब सोने खो जात बा। तो खानो पीना छुई लेते वो सोने खो जात बा। हम चाहते थे अम्मा अब कि अवसान माता हमार नॉर्मल ज़िंदगी कह दें जैसे हम पहले जियत रहे वैसे रही वह सब हमार सब कुछ बहुत अच्छा रहन है। काहे से कि हर चीज़ सोनो हो तो ना ठीक बाटे हमका इतना सोना ना चाहिए कि हम हर चीज़ सोने हो जाए हम खाओ पिए भी न तरस जाई हमार पेटो न भरे। तो ये लिए कहीं कहीं कि तब आज मान गए ना बिटिया कि अवसान माता में शक्ति आए अवसान माता चमत्कारी यहाँ। तो कहीं हाँ हम मान गए कि जौन कुछ आज हम करत धरत ही सब अवसान माता के कृपा और आशीर्वाद से करत ही उन्हीं के चलाए से हम चलत ही। तो अवसान माता का आज हम समझ गए मान गए उनके पूजा पाठ के बारे में। तो वही दिन से सास पतोह अवसान माता के पूजा पाठ करे लागी अच्छे से अपने घर परिवार में पतोहियो रहे लागी और अपने सास का कबो भी डांटी बोली ना है पूजा पाठ के लिए। और दोनों जनी हमेशा पूजा पाठ अवसान माता का करत रही। तो ससुइयो पतोहियो को समझाई कि जानू दुल्हन कामे धामे के साथे देवी देवता पूजा पाठ करे के चाहिए तबे देवी देवता सहाय होथन। जब तक देवी देवता के कृपा और आशीर्वाद ना रहत तब तक कुछ ना होता है। तो जौन कुछ होता है देवी देवता के कृपा और उनके आशीर्वाद से होता है। तो बोलो अवसान माता की जय।